हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। गाइस, जो भी मेरे यूट्यूब चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर ले ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिल जाए। तो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। उन पॉइंट्स की वापस हम चर्चा कर लेते हैं एक बार कि 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ होती है, लेकिन मैंने उससे पहले बताया कि हमारा और अंग्रेजों का संबंध कैसे बना, क्या कुछ हुआ। तो उसको स्टार्ट करते हुए मैंने बताया कि 1803 में हमारे राजस्थान की दो रियासतें संधियां करती है, जिन्हें हम सहायक संधियों के नाम से जाने जाते हैं। वो दो रियासतें कौन सी थी? तो एक तो थी भरतपुर और एक थी अलवर। भरतपुर करती है सितंबर 1803 में और अलवर वो करती है नवंबर 1803 में। बाकी सभी जो रियासतें थी राजस्थान की, इन दो रियासतों को छोड़कर वो लगभग रियासतें करती है 1818 में। एक रियासत होती है कोटा। ये कोटा पूर्ण शर्तों के साथ संधि करती है 1817 में। अब पूर्ण शर्तें वो भी बताई थी कि जो कोटा के दीवान थे उस वक्त जालिम सिंह झाला, उन्होंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी कोटा के दीवान जालिम सिंह झाला के वंशज रहेंगे और कोटा की जो प्रशासनिक शक्ति है वो दीवान के पास होगी। तो इन दो शर्तों सहित जो संधि हुई, ठीक है, उसे कहा गया पूर्ण शर्तों सहित संधि। बाकी संधियां कब होती है? तो 1818 में। अच्छा, 1818 में पहले संधि करने वाला कौन? तो करौली। सबसे अंत में कौन? तो 1823 में सिरोही। फिर मैंने बताया कि यह संधियां कैसे, क्या हुई, क्या होती है संधियां, कुछ नहीं, यह मैंने सब बताया था। फिर मैंने बताया कि संधियां होने के बाद में अंग्रेजों ने एक सैनिक टुकड़ी प्रत्येक रियासत में रखी। प्रत्येक रियासत को एक छोटी सैनिक टुकड़ी दी। अब क्योंकि मैंने बताया कि सैनिकों ने, जो अंग्रेज थे, उन्होंने कहा कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं और आपके विदेशी मामलों को हम संभाल लेते हैं। तो सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी टुकड़ी छोड़ी और एक बंदा वहां पर रखा, पॉलिटिकल एजेंट। अब प्रत्येक रियासत में ऐसा हुआ, प्रत्येक रियासत का एक पॉलिटिकल एजेंट बना। तो अब वो पॉलिटिकल एजेंट अपनी बात कहाँ रखेगा, किसको देगा? तो इन पॉलिटिकल एजेंट का भी एक अध्यक्ष होता जिसे हम रेजिडेंट कहते हैं, और इन सभी के लिए एक कार्यालय बनाया गया, मुख्यालय बनाया गया, जो बनाया गया दिल्ली में, जिसका नाम था राजपूताना फॉर रेजिडेंट। ठीक है, और इसके पहले जो रेजिडेंट बने वो बने थे डेविड ऑफ्टरलोनी के बारे में, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि यह मुख्यालय दिल्ली में था। अब रियासतों पे अगर नियंत्रण रखना है तो उसे कहाँ पर लाया गया? अपन के राजस्थान में लाया गया। राजस्थान में अब कहाँ रखें? जहाँ से एक ही जगह से बैठकर सारी रियासतों पर क्या नियंत्रण रखा जा सके। तो किसी ने कहा कि भाई अजमेर। मैंने हर चीज बताई कि 1192 में तुर्कों के आने के बाद में उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया राजस्थान के लिए। मुगल आए, मुगलों ने भी अजमेर को ही चुना। मराठा आए, उन्होंने भी अजमेर की सहायता से या अजमेर से ही क्या किया? राजस्थान पर नियंत्रण रखा। तो कहा कि एक जगह जिसे राजस्थान वाले अजमेर को अपना हृदय भी कहते हैं, तो यह जगह ठीक रहेगी। तो फिर चुना गया अजमेर को। फिर कुछ दिनों बाद क्या हुआ? यह बात है 1832 में, कि 1832 में राजपूताना फॉर रेजिडेंट था, उसका नाम चेंज करके एजीजी करके उसे 1832 में अजमेर लेके आए। और एजीजी का मतलब बताया था मैंने, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है, जिसके प्रथम जो एजीजी थे वो थे अब्राहम लोकेट। फिर मैंने बताया कि 1800, मैंने लास्ट क्लास में 1842 बता दिया था। आप 1842 ना करके उसे 1845 याद रखें, क्योंकि थोड़ी 1845 मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन मैंने लिखने में और बोलने में शायद 1842 बोल दिया। तो आप याद रखना 1845 में उसे माउंट आबू सिरोही ले गए। ये भी मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया, कि गर्मी बहुत पड़ती थी राजस्थान में, तो ठंडी जगह अंग्रेज रहना चाहते थे क्योंकि गर्मी सहन नहीं होती। तो मैंने बताया कि 1845 में मुख्यालय कहाँ ले गए? माउंट आबू ले गए। फिर यहाँ तक हमने पढ़ा था कि फिर मैंने लास्ट में एक बात बोली थी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के जो एजीजी थे वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आज हम उससे आगे चर्चा करते हैं कि 1845 में
मुख्यालय कहाँ गए? आबू। अब ये जो आबू है सिरोही, ये पड़ता है राजस्थान के ठेठ दक्षिण में। ठीक है, ये राजस्थान का ये जो वाला एरिया है यहां पर पड़ता है सिरोही। ठीक है, अब यहां से पूरे राजस्थान, राजस्थान पहले इतना सा जो अभी राजस्थान है, ये ऐसा ऐसा कुछ जो भौगोलिक, अभी भौगोलिक भूभाग है, भौगोलिक स्थिति है राजस्थान की ऐसी, ये पहले नहीं थी। पहले ये यहाँ से मालवा वाला, गुजरात वाला कुछ भाग, यहाँ पंजाब में अमरकोट, यहाँ हिसार, ये सब राजस्थान का ही पार्ट था। मालवा जो पालनपुर अभी गुजरात में है, मालवा जो मध्य प्रदेश में है, हिसार ये पंजाब वाला भाग, पाकिस्तान वाला अमरकोट, ये सब राजस्थान के भाग हुआ करते थे। तो यहाँ से बैठकर एक जगह से इस पूरे राजस्थान पे तो नजर रखना थोड़ा मुश्किल था, तो इन्होंने एक काम किया। 1864 में एक कानून लेके आए, और इस कानून में क्या कहा कि सर्दियों में तो जो मुख्यालय है वो रख लो अजमेर, मतलब 6 महीने तो रख लो अजमेर गर्मियों में, और सर्दियों में रख लो उसे माउंट आबू में। ठीक है, तो इस कानून में ये कहा गया कि 6 महीने जो गर्मी के हैं उसमें मुख्यालय रख लो माउंट आबू, और जो 6 महीने सर्दी के उसमें मुख्यालय रख लो अपन के अजमेर। ठीक है, तो कब की बात है? 1864 में, और ये जो व्यवस्था है ये आज तक चली आ रही है। 1864 में उस वक्त एचजी कहां पर रहता था? तो गर्मियों में रहता था वो माउंट आबू, और सर्दियों में रहता था वो अजमेर। उस वक्त एचजी था, आज राज्यपाल है, और ये व्यवस्था राज्यपाल के लिए भी है। सेम राज्यपाल 6 महीने रहता है गर्मियों के आबू में, और 6 महीने रहता है जयपुर में। उसमें अजमेर इसलिए क्योंकि उस वक्त अजमेर राजधानी हुआ करती थी, और अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो जयपुर में। ठीक है, वैसे भी राज्यपाल को कुछ काम होता नहीं है तो बोलते हैं चलो घूमियास गर्मिया महीना, तो ये बात ठीक है। फिर वापस आते हैं अपन की 1857 की क्रांति के ऊपर। 1857 की क्रांति में मैंने बताया था एचजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये 3 भाई थे। बहुत शानदार कहानी है इनकी। 3 भाई थे, एक थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, एक थे जॉन लॉरेंस, और एक थे हेनरी लॉरेंस। ये क्या राजस्थान के थे? ये जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे, ये पहले मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। बाद में इनका प्रमोशन कर दिया गया और एचडी बना दिया गया। और मेवाड़ के जो प्रथम एचडी थे वो थे टॉड, जेम्स टॉड। मेवाड़ और हाड़ौती क्या थे? मेवाड़ और हाड़ौती का जो प्रथम पॉलिटिकल एजेंट थे किसके? मेवाड़ के, वो थे कर्नल जेम्स टॉड। और जो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे ये भी मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट रह चुके थे। बाद में इनका प्रमोशन कर दिया गया और इन्हें एचजी बना दिया गया। हम बात कर रहे हैं इन 3 भाइयों की, किसकी? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉन लॉरेंस और हेनरी लॉरेंस। ये तीनों भाई भारत में किसी ना किसी पद पर रहे। ये रहे एचजी के पद पर। जॉन लॉरेंस ये रहे थे भारत के गवर्नर, और ये पंजाब के रेजिडेंट थे।
1857 में इनके ये शहीद हो जाते हैं। जो क्रांति हुई थी 1857 में, उनमें ये शहीद हो जाते हैं। हम बात करें 1857 की क्रांति। अब 1857 की क्रांति ये मुख्यतः की थी सैनिकों ने की थी, इसलिए 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा जाता है। और 1857 की क्रांति को यह भी कहा जाता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया जो पहला युद्ध है, जो पहली क्रांति है, वो 1857 की क्रांति है। 1857 की क्रांति भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो पहला स्वतंत्रता संग्राम कौन सा? 1857 की क्रांति ये। अब 1857 की क्रांति ये सैनिकों ने द्वारा की गई, तो सैनिक रहते कहां थे? तो छावनियों में। तो 1857 की क्रांति हुई थी, उस वक्त राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरीपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। कौन कौन सी? बोर्ड पे चर्चा करते हैं। तो 1857 की क्रांति में जो क्रांति थी वो सैनिकों द्वारा, तो सैनिक विद्रोह था। ये ओनली सैनिक विद्रोह ही नहीं था, इसमें और भी कई तत्व थे, कई एलिमेंट्स थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन तत्वों के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो सैनिक विद्रोह किया गया था, तो सैनिक कहाँ रहते थे? छावनी में। और टोटल कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां। तो यहां लिखता हूं 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी 6 छावनियां? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिंपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। इंक भर लेता हूं भाई। ठीक है, तो कौन कौन सी 6 छावनियां? नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। बात करता हूं एरिनपुरा, ये अजमेर में। मैंने एक बंदे का नाम बताया था आपको, डेविड ऑक्टरलोनी का। राजपूताना फॉर रेजिडेंट के पहले जो रेजिडेंट थे वो थे डेविड ऑक्टरलोनी। ये दिल्ली में रहते थे पहले, ठीक है। और दिल्ली में जो मुगल बादशाह वो भी बैठता था, तो मुगल बादशाह ने इसको एक उपाधि दी, नसीर की। नसीर की उपाधि दी। फिर मैंने बताया था कि कुछ समय बाद में
मुख्यालय कहाँ लेके आ गए? अजमेर। अब अजमेर लेके आ गए तो रक्षा के लिए छावनियां बनानी पड़ेगी सैनिक को, जैसे अजमेर, उसके लिए अजमेर मुख्यालय था। अब मुख्यालय के लिए वहां पर सैनिक टुकड़े रखनी पड़ेगी, तो उन्होंने एक छावनी को आबाद किया। अब जैसे इसकी उपाधि थी नसीर, तो नसीर के नाम में पर एक छावनी को आबाद किया, इसलिए नाम पड़ा नसीराबाद। उपाधि नसीर, आबाद किसने किया? डेविड ऑक्टरलोनी ने। तो नसीर छावनी को आबाद किया, इसलिए नाम पड़ा नसीराबाद, जो कहां पर है? अजमेर में। ठीक है भाई। नीमच, ये अभी मध्य प्रदेश में। अब भाई आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम 1857 की क्रांति के राजस्थान की सैनिक छावनियां पढ़ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश का नाम क्यों बीच में आ रहा है? अभी मैंने मैप में बताया था आपको कि राजस्थान के जो भौगोलिक प्रदेश अभी है वो पहले थोड़ी ना थी। राजस्थान में जो मध्य प्रदेश वाला भाग था मालवा, उस वक्त मालवा में आता था ये। मालवा, मैंने ये भी बताया था गुजरात वाला भाग था पालनपुर वाला, और उधर वाला वो भाग था, इधर पाकिस्तान वाला अमरकोट, इधर पंजाब साइड वाला हिंसार, ये सभी राजस्थान में ही आते थे। तो नीमच वो भी किधर आ जाता? राजस्थान में। इसलिए मालवा के लिए किसको बना दिया गया? अपन के, हाँ, मालवा की एक चीज मेरे को और याद आती है कि अभी मैं बता रहा था कि 1818 की संधि होती है। उस वक्त जो साइन करवाने वाला बंदा था वो बताया था मैंने, चार्ल्स मेटकॉफ। बातचीत करने वाला आया था कर्नल जेम्स टोड। 1803 में बात करने के लिए आया था लॉर्ड लेक। भारत का गवर्नर था लॉर्ड वेलेस्ली। और 1818 में जो संधि हुई थी उसमें जो भारत का गवर्नर था वो था लॉर्ड हस्टिंग्स। बात करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान का जो दक्षिण वाला भाग था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, यहाँ पर एक बंदा आया था, उसका नाम था जॉन मेलकम। ठीक है, जॉन मेलकम। इस जॉन मेलकम ने दक्षिण राजस्थान की जो रियासतें थी उन दक्षिण राजस्थान की रियासतों से क्या की? संधि की थी। ये नाम आप याद रखना। सवाल तो वैसे चार्ल्स मेटकॉफ का ज्यादा पूछा जाता है, लेकिन उसका कभी कभार ही पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। मेरे को याद आ गया इसलिए बता दिया। तो ये छावनी कहां पर? नीमच, देवड़ी, ये टोंक में। ठीक है। जो एरिनपुरा है, ये जो पाली और सिरोही है, इसकी सीमा पर है। ठीक है। और यहां पर एक सैनिक छावनी है जो बनाई थी, और इसका जो टुकड़ी का नाम था, देखो सैनिक छावनियां पड़ रहा है। एरिनपुरा सैनिक छावनी थी, यहां पर एक टुकड़ी थी, उसका नाम था जोधपुर लीजियन। ठीक है। इन सैनिक टुकड़ी के बारे में अभी थोड़ा विस्तार से पढ़ लेंगे, अलग से पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पर याद रखना जो सैनिक टुकड़ी थी वो थी अपन के जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन थी कहां पर? एरिनपुरा। और ये जो ब्यावर है नेक्स्ट, ये ब्यावर भी अजमेर में है। ब्यावर की तो और बढ़िया घटना है कि ब्यावर में एक तो ब्यावर और एक खेरवाड़ा। पहले इनकी एक चीज बताता हूं कि ब्यावर और खेरवाड़ा, यहां पर जो विद्रोह हुआ था, सैनिक विद्रोह, मैं अभी बात कर रहा हूं कि 1857 की क्रांति के समय छावनियां थी। 4 छावनियां मैंने बता दी ऑलरेडी, कौन कौन सी क्या है क्या नहीं, उनके बारे में थोड़ा इतिहास भी बताया। नसीराबाद के बारे में बताया, अजमेर में है, डेविड ऑक्टरलोनी थे। नसीर, अच्छा, डेविड ऑक्टरलोनी की एक बात और याद आई मेरे को। डेविड ऑक्टरलोनी बहुत भला आदमी था, 12 शादियां की थी इसने यहाँ पे, और इसने एक नर्तक थी मुबारक बेगम, उस
मुबारक बेगम से शादी की और उस मुबारक बेगम के नाम पर अपन के दिल्ली में एक मस्जिद भी है, मुबारक मस्जिद। अब जैसे मुबारक बेगम है वो एक नर्तकिया थी, तो उसके द्वारा जो बनाई गई मस्जिद है मुबारक मस्जिद, उससे वैश्य की मस्जिद भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बरसात में बाढ़ में उसका गुम्बद टूट गया था, तो कहा था कि भाई ये गुम्बद किसका टूटा, किसकी मस्जिद है, तो कहा गया ये उस मुबारक बेगम की मस्जिद है। तो मुबारक बेगम किसकी थी? डॉक्टर लोनी की पत्नी थी। ठीक है, ये भी मेरे को कहानी याद आ गई तो बता दिया। ठीक है, तो वापस आते हैं अपन क्या, नीमच मध्य प्रदेश, मालवा में, देवड़ी कहाँ पे, टोंक में, एरिनपुरा, पाली और सिरोही की सीमा पर एक छावनी है, और जिस पर एक सैनिक टुकड़ी है जिसका नाम है जोधपुर लीजेंस ब्यावर। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार। तो एरिनपुरा, जोधपुर लीजेंड। एरिनपुरा की एक कहानी यह है कि जो एरिनपुरा है, यहां पर एक बंदा था मेजर डाउनिंग, और ये मेजर डाउनिंग ये एरन का रहने वाला था। एरन शहर का रहने वाला था, यूरोप का। तो एरन का रहने वाला था, इसने जो सैनिक छावनी बनाई उसका नाम ही रख दिया एरन। ये एरनपुर नहीं था, हमारे राजस्थान वाले लगा देते हैं, ये एरनपुर नहीं था, पहले एरिना। उसका नाम कुछ मैं भूल रहा हूं, उसका नाम कुछ एरिन आगे कुछ और वर्ड था, लेकिन एरिनपुरा तो नहीं था। एरिनपुरा हमारे राजस्थान वालों ने लगा, वो अपभ्रंश होते होते शब्द एरिनपुरा बन गया, लेकिन ये मेरे को याद आया तो एरन। यहाँ पर एरिनपुरा पाली में पड़ती है एक जगह, वहां पर जो मेजर जो अध्यक्ष थे, जो सैनिक थे, वो थे मेजर डाउनिंग, जिनका गांव था एरन। उन एरन के गांव पर, शहर पर इस छावनी का नाम रखा एरिनपुरा। बात कर रहा हूं मैं ब्यावर की। ब्यावर में एक बंदा हुआ था डिक्शन। डिक्शन नाम का एक बंदा था, अंग्रेज अधिकारी था। उसने ब्यावर की स्थापना की, और ब्यावर की स्थापना नहीं की, उसका परकोटा भी बनाया। ब्यावर भारत का अंतिम जिला था, अंतिम राज्य था, अंतिम शहर था जिसके चारों ओर किसी बंदे ने परकोटा बनाया था, वो ब्यावर था। डिक्शन नाम बंदा था। ब्यावर में इसकी मस्जिद भी, मकबरा भी बना हुआ, छतरी भी बनी हुई है। ठीक है, और जो ब्यावर अजमेर के लोग हैं वो तो इसको भूमियो जी के रूप में पूछते हैं। किसको? डिक्शन को। भूमियो जी महाराज है, डिक्शन कौन? तो आप याद रखना ब्यावर। ये जो खेरवाड़ा है ये उदयपुर में। और यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ भील कौर। ठीक है, तो छह के छह सैनिक टुकड़ी हो गई। नसीराबाद, नीमच, देवड़ी, एरिनपुरा, ब्यावर और खेरवाड़ा। यहां पर जो सैनिक टुकड़ी थी उसका नाम था मेवाड़ भील कौर। ये जो ब्यावर है और जो खेरवाड़ा है, इन दोनों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। कभी कभार कोई पूछ ले कि किस दो सैनिक छावनियों ने राजस्थान में 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, तो वो दो सैन्य याद रखना। कई बार सवाल पूछा हुआ है, ब्यावर और खेरवाड़ा जिसने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो 6 सैनिक छावनियां थी, यहाँ पर सैनिकों द्वारा विद्रोह होता है। अब एक का पोस्टमार्टम करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।